बशीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज घर। आज हमारा कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम इस लेक्चर नंबर 3 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, ये बुक का नेम है जो कि आईटी सीरीज की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखेंगे। इसके बाद डिबगिंग इन टर्बो सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम डिबगिंग कैसे करेंगे इसको देखेंगे और डिबगिंग होती क्या है, टाइप्स ऑफ एरर्स, और देन हम जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एरर्स, इसको डिस्कस करेंगे जी। तो अब हम अपने सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि उसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी जाती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर को दी जाती है। एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कंपाइलर को दी जाने वाली इंस्ट्रक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर होता है और फिर हेडर फाइल्स इंक्लूड की जाती हैं इस इंक्लूड प्री प्रोसेसर के थ्रू। इंक्लूड प्री प्रोसेसर और हेडर फाइल्स की हम बात करते हैं। इंक्लूड जब हम लिखते हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड हैश इंक्लूड यहां पे कोई एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो कि iostream.h भी हो सकती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करने के बाद इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली iostream की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर का पार्ट है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां से एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जब प्रोग्राम का कंट्रोल, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कंट्रोल मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। उसको हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम मेन, जो कि हम कॉमनली लिखते हैं void मेन। देन सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बॉडी में लिखी जाती हैं, और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद इस जगह पे कोई भी स्टेटमेंट जो लिखी जाएगी वो सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट कहलाएगी, जिसके एंड पे हम टर्मिनेटर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे इस प्रोग्राम में लिखते हैं सी आउट पाकिस्तान, या तो क्या होगा कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का, जिसमें सबसे पहले हमने इंक्लूड iostream.h लिखा जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पार्ट है। उसके बाद मेन, और मेन के बाद सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स जो कि बॉडी है, यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे एंड हो गई जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिबगिंग इन टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस में डिबगिंग हम कैसे करते हैं और डिबगिंग होती क्या है? एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। बग कहते हैं किसी एरर को, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जब कोई एरर आता है, वो किसी भी किस्म का एरर हो, हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर्स कितने हैं। तो जो एरर होता है उसको हम क्या कहते हैं? बग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग, क्या प्रोसेस है कि फाइंड करना और रिमूव करना, किसको? बग को। तो हम उसको, इस प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं कि किसी भी एरर को पहले तलाश करना और फिर उसको खत्म करना, रिमूव करना, क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स में सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स किसे कहते हैं?
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए, उसमें प्रोग्राम लिखने के लिए जो सिंटैक्स, जो रूल फॉलो किया जाता है उसको सिंटैक्स कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स, इज नोन एज ए सिंटैक्स। उसे हम सिंटैक्स कहते हैं कि जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के प्रोग्राम को लिखने के रूल्स की कलेक्शन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, कि जब हम किसी भी रूल की वायलेशन करते हैं, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन हमने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स में से किसी एक रूल की वायलेशन कर दी, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने नहीं लिखा, तो वो सिंटैक्स एरर होगा। सिंटैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स, कब आता है, जब हम एन इनवैलिड स्टेटमेंट लिखते हैं किसी प्रोग्राम में। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लिख रहे हैं कोई प्रोग्राम, तो उसमें हमने किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सी आउट, जो कि एक सिंटैक्स है। सी आउट की बजाय, ठीक है सी आउट लिख देंगे तो ठीक है, अगर हम सी आउट की बजाय टी डबल लिख दें तो ये एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा यहाँ पे, कि ये वाला कीवर्ड तो पहले मौजूद ही नहीं है, तो ये अब कहां से लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमने सी आउट ठीक लिखा, हमने यहां पे लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के आगे हमने ये जो टर्मिनेटर आना था वो टर्मिनेटर हमने नहीं डाला, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर है। दूसरा है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, कि जो कि प्रोग्रामर अपनी पुअर लॉजिक लगा देता है, कि अगर फर्ज करें आपने डिवाइड करना था, प्रोग्राम में ये कंडीशन थी कि डिवाइड करना है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी लॉजिक में मिस्टेक है। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर डिटेक्ट नहीं कर सकता कंपाइलर। क्यों? वो इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वहां पे जो हमें पता है कि हमने वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन डिवाइड करना था, ये बात कंपाइलर को तो नहीं पता। और इट डज नॉट क्रैश द प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्रैश भी नहीं करता। फर्ज करें, आइए हम देखते हैं एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 5 क्वांटिटीज हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं, हमने उन 5 सब्जेक्ट के नंबर का सम लिया। अब हमने अगर उसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज के लिए हमें, क्योंकि हमारे पास सम 5 का है, तो हमें सम ओवर 5.0 लिखना पड़ेगा। एवरेज फ्लो टाइप में आएगी। ये सारी चीजें हम आगे जाकर देखेंगे इंशाल्लाह, डाटा टाइप्स। लेकिन अगर आपने, ये तो है ठीक, यहां पे कोई लॉजिकल एरर नहीं आएगा, लेकिन प्रोग्रामर ने अगर प्रोग्राम लिखते हुए यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर ठीक नहीं आएगा, आंसर में मिस्टेक आएगी। लेकिन इस पॉइंट को जरा देखें कि इट डज नॉट क्रैश द प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा, लेकिन वो सम पे 5 डिवाइड होने की बजाय मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा बड़ा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारी एरर है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या है? ऐसा एरर जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो और उसके दौरान ही एक एरर आ जाए, उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। A type of error that occurs during the execution of program is known as runtime error. तो runtime error क्या होता है? अगर हम कहें कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एरर क्यों आता है? आमतौर पे एरर जो रन टाइम एरर है वो इसीलिए आता है कि जब हम रॉन्ग इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 इंटीजर वैल्यूज थी, एक ए था एक बी थी। हमने ए को इनपुट किया,
इनपुट करवाया किसको, ए को और बी को, दोनों में वैल्यूज इनपुट करवाई, दोनों वेरिएबल इनपुट करवाने के बाद हमने a डिवाइड बाई बी करवा दिया और इसको डिस्प्ले करवा दिया। फॉर एग्जांपल कि जब इनपुट हो रही थी तो यूजर ने a में जो वैल्यू दी वो थी 5, लेकिन b में उसने वैल्यू अगर 0 दे दी तो डिविजिबल बाय 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहां पे एक रन टाइम एरर आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि हमने कोई फाइल ओपन करनी थी, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जब चल रहा था एक फाइल ओपन होनी थी उस प्रोग्राम में कंप्यूटर में से, अगर वो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट एग्जिस्ट वो फाइल जो हम ओपन कर रहे थे, तो यहां पे भी एक रन टाइम एरर आएगा। क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 यहां पे इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।